सबत के बारे में सीखना शुरू किया है। सबत को जानने के बारे में हम कोशिश करेंगे और शुरू कर चुके हैं हम कि सबत क्या है। हमने कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका देखा और मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो दरअसल हमने 10 अहकामात में से जो चौथा हुक्म है उसको सामने रख कर लिया है। और चौथा हुक्म बहुत ख़ास है। अहकामात सारे ख़ास हैं, इसमें कोई शक नहीं है, 10 के 10 बड़े ख़ास हैं। लेकिन जिसको हम मौज़ूए बहस बना रहे हैं, जिसको हम मौज़ूए गुफ्तगू बना रहे हैं, वो हम जानते हैं कि चौथा ही हुक्म है। और मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। पता ना कि हम नुमेरोलॉजी के मुताबिक अदद 4 क्या है, क्यों हम अदद 4 की बात करते हैं। देखें कि जिस वक्त हम नया अहदनामा खोलते हैं तो 4 अंजीलें हमारे सामने आ जाती हैं। बाइबल में 4 हवाओं का जिक्र है, 4 मौसमों का जिक्र है, 4 शाखों का जिक्र पाया जाता है, 4 जानदार दानियल की किताब और हिजकिय्याह की किताब में से हमें नजर आते हैं। तो ये 4 4 4 ही का अदद क्यों? तो जिस वक्त चौथे की हम बात कर रहे हैं तो ये याद रखें, नुमेरोलॉजी के मुताबिक अदद 4 आलमगीर अदद है, यूनिवर्सल अदद है। यानी कि जो कुछ दुनिया में है वो सारा का सारा इसी में आता है, सब कुछ इसी में पाया जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इंजीलें 4 है कि जो दुनिया की ज़रूरत है यानी इंसानों की ज़रूरत है वो चारों अनाजील में पाए जाते हैं। वो आलमगीर अदद होने के तहत पूरी दुनिया की निजात का बंदोबस्त इन्हीं अंजीलों में पाया जाता है। इसलिए अंजीलें 4 हैं, यूनिवर्सल अदद होने की वजह से। तो चौथा हुक्म जो सबत की बात हम कर रहे हैं ये भी 4 नंबर पर है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता सबत के बारे में देखने वाले हैं कि ये क्या है। याद किया हम्मुराबी जो शख्स था उसके बारे में हमने तफसील से देखा कि उसने किस तरह 282 अहकामात जारी किए। फिर जो शरीयत के 613 अहकामात यहूदी बच्चों को याद करवाते हैं ज़ुबानी, वो हमने देखे, वो याद किए। और फिर 10 अहकामात वो 613 को कंसाइज करके मुख्तसर करके 10 अहकामात बनाए गए और उनको फिर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया जो यीशु मसीह ने किए थे। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो यीशु मसीह ने तकसीम की है ना, 10 की 2 में, पहले 4 जो खुदा के साथ ताल्लुक रखते हैं और बाकी 6 इंसान की जिंदगी के साथ ताल्लुक रखते हैं, वो यीशु मसीह ने मुकम्मल 10 को 2 हिस्सों में कर दिया। और आप यकीन जानें कि ये जो 2 अहकामात यीशु मसीह ने दिए, चर्च का पूरा कॉन्सेप्ट इनमें है, कलीसिया का पूरा कॉन्सेप्ट इनमें पाया जाता है। कलीसिया क्या है, कलीसिया किस तरह होगी, मुकम्मल इन्हीं अहकामात में पाया जाता है। और हम जानते हैं नए अहदनामा में हम कहते हैं इरशाद आज़म। कभी कभी लोग एक ही इरशाद आज़म की बात करते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ 2 है। और बहुत सारे उलमा मुत्तफिक हैं कि 2 है, इरशाद आज़म एक नहीं है। एक मत्ती 22 बाब उसकी 37 था 39 आयत में पाया जाता है, जहाँ पर यीशु मसीह ने यही अहकामात दोहराए हैं। उन्होंने कहा अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। तो पता नहीं हम खुदा को मोहब्बत किस तरह दिखा सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है खुदा को मोहब्बत दिखाने का? तरीका एक ही है खुदा को मोहब्बत दिखाने का कि उसकी इबादत करना, उसकी परस्तश करना। जब हम उसकी इबादत करते हैं तो हम खुदा को मोहब्बत दिखाते हैं। तो पहले 4 हुक्म इसमें पाए जाते हैं कि खुदा की इबादत करते रहो। जरा गौर करें, पहले 4, पहला था एक खुदा को मानना,
मानना। अभी बाद में मैं करने वाला हूँ, जो इब्रानी लफ्ज़ है मानने के लिए वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद। लेकिन मानना ये खुदा के लिए है, और जब इबादत हम करते हैं तो किसकी करते हैं? खुदा की। तो इसका मतलब हम खुदा को मान रहे होते हैं कि खुदा वाहिद है। दूसरे, बुतों की पूजा नहीं करनी, सच बात है। और जब हम इबादत खुदा की करते हैं तो फिर बुत हमारे लिए कोई चीज नहीं होते। और बेफायदा खुदा का नाम नहीं लेना, तीसरा हुक्म हमारे सामने है, बेफायदा खुदा का नाम नहीं लेना। जब हम जिंदा खुदा की दिल से प्रस्तुत करते हैं, दिल से ही इबादत कर रहे होते हैं, तो फिर हम बेफायदा नाम नहीं लेने वाले होते, फिर हम दिल से उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वैसे बेफायदा आपको पता है कि क्या होता है ना, कि साथ साथ बंदा गालियां भी दे रहा हो और साथ साथ खुदा तेरा शुक्र हो, खुदा तेरा शुक्र हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और साथ साथ झूठ भी बोल रहा हो, गलत बातें भी कह रहा हो, लड़ाई भी कर रहा हो। या कभी कभी कहते हैं ना कि वो चोर चोरी करने जाए और चोरी कर रहा हो तो साथ साथ कहे खुदा मुझे बचाना, खुदा मेरी मदद करना, खुदा मेरी मदद करना। तो ये बेफायदा नाम है। नशा करना हो तो खुदा का नाम लेकर नशा करना शुरू कर दो, ये बेफायदा है, ऐसे नहीं है। लेकिन जिस वक्त हम दिल से खुदा की इबादत कर रहे होते, उसकी हजूरी में बैठे होते हैं, तो फिर मकसद हम इबादत करते हैं, बेफायदा नहीं होती, कोई ना कोई फायदा होता है उसका। तो इबादत में यह भी पाया जाता है। और चौथा हुक्म, सब्बत का दिन पाक मानना, ये भी उसमें पाया जाता है। तो पहले चारों के चारों अहकामात, चारों के चारों हुक्म कलीसियाई इबादत में पाए जाते हैं जिस वक्त हम इबादत करते हैं। और बाकी 6 आपको याद है कि यीशु मसीह ने कहा था कि दूसरा इसकी मानद यह है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। अपने पड़ोसी से, पड़ोसी कौन है? तो कहा जाता है कि पड़ोसी 2 तरह के होते हैं। पड़ोसी 2 तरह के हो सकते हैं। एक ईमानदार हो सकते हैं कि ऐन मुमकिन है हमारे पड़ोसी ईमानदार हों, तो उनको भी मोहब्बत दिखानी है। और जब ईमानदार को मोहब्बत दिखाता है तो उसके लिए पता क्या लफ्ज़ है? रफाकत। बिल्कुल आपने ठीक सोचा होगा, उसके लिए रफाकत लफ्ज़ है कि हम उसके साथ रफाकत रख रहे होते हैं। जब ईमानदार के साथ मोहब्बत करता है, उसका जाकर पता करता है, उसके साथ वक्त गुजारता है, उसके साथ दुआ करता है, मिलकर कलाम शेयर करता है उसके साथ, तो वो मोहब्बत रफाकत बन जाती है जो उसको दिखानी होती है। और अगर गैर ईमानदार हो, हमारा पड़ोसी ईमानदार अगर नहीं है, गैर ईमानदार है, तो उसको जिस वक्त हम मोहब्बत दिखाते हैं तो उसको खिदमत कहा जाता है। खिदमत, जिसको आमतौर पर लोग मिनिस्ट्री कहते हैं। आजकल बहुत मिनिस्ट्रियां, लेकिन मिनिस्ट्री का असल मकसद यह है कि जो खोए हुए हैं, जो खुदा से दूर है, जो गैर ईमानदार हैं, उनकी खिदमत करना, उसको मिनिस्ट्री कहा जाता है, उसको खिदमत कहा जाता है। और ये जो 6 हुक्म है उनमें ये बात पाई जाती है। और वो किस तरह हम करते हैं, किस तरह उनकी खिदमत करते हैं। मिसाल के तौर पर हम गली से बाहर जा रहे हैं, गाड़ी हमारे पास अगर है तो उनका बच्चा किसी का स्कूल नहीं गया, वो खड़ा है, लेट हो गया, तो हम कहते हैं आप बच्चे स्कूल बैठो, और गाड़ी में बैठो, हम स्कूल आपको छोड़ आते हैं। तो ये उसकी खिदमत होगी। कोई भी उनका बीमार हो गया, वो शायद अस्पताल नहीं जा सकते, हम उसको कहते हैं कि आओ हमारे साथ, हम आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। कोई मेडिसिन की ज़रूरत है छोटी मोटी, तो हम उनको ला के दे देते हैं। तो ये सारा प्यार दिखाना, सारी मोहब्बत दिखाना खिदमत कहलाती है। और ये चर्च का तीसरा बड़ा स्टेप है। जब मैंने कहा था कि चर्च का मुकम्मल निज़ाम अहकामात में पाया जाता है, तो दिल से खुदा की इबादत करना, पहले 4 इसमें पूरे हो जाते हैं। गैर ईमानदारों के साथ रफाकत रखना, यह कलीसिया का बहुत बड़ा काम है। और खिदमत करना ताकि खुदा का काम आगे बढ़े, यह कलीसिया की जिम्मेदारी है। और आखिरी 2 यीशु मसीह के आखिरी इरशाद आज़म के साथ हैं, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो
बहुत खूबसूरत है उसमें भी कि बशारत देना, ये चौथा काम है कलीसिया का, बशारत, इवेंजलिज्म, प्रोक्लोमेशन, प्रोक्लेम करना। और आखिरी जो शागिर्दियत तक लाना, मुकम्मल चर्च ये है। अगर कोई अपने आप को चर्च कहता है और इनमें से एक बात भी कम हो तो चर्च नहीं है वो ग्रुप हो सकता है, वो ग्रुप ही होगा, क्योंकि वो इबादत तो करते हैं लेकिन बाकी 4 स्टेप्स उनके पास वो नहीं कर रहे होते। और अगर वो बाकी 4 स्टेप्स छोड़ रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि वो चर्च नहीं होगा, बल्कि वो एक ग्रुप है। चर्च का पूरा पूरा निजाम, ये 5 खिदमतें हैं चर्च की, कि वो लगातार इबादत करने वाले हों, ईमानदारों के साथ रफाकत रखने वाले हों, गैर ईमानदारों की खिदमत करने वाले हों, बशारती काम चर्च की जिम्मेदारी है वो करने वाले हों, और फिर शागिर्दियत का काम करें, लोग बचें, उसको कहा जाएगा चर्च। तो ये 10 अहकामात में से ही ये चीजें सारी की सारी पाई जाती हैं, और खूबसूरत मंजर है। इसलिए हम चौथे हुक्म पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चर्च का निजाम है, इसमें चर्च है, इसमें कलीसिया है, इसमें हम हैं। सब्बत में हम अपने आप को देखेंगे और आप हैरान होंगे कि जो पहले 4 हुक्म हमने देखे हैं उसमें 2 मानने वाले हैं और 2 नेगेटिव हैं। मानने वाला कौन है? पहला और चौथा। मानने वाला क्या? पहला क्या मानना है? मानना कि खुदा वाहिद है, एक खुदा को मानना। और चौथा सब्बत का दिन पाक मानना, ये मानने वाला है। और 2 दरमियान वाले नेगेटिव है, बुतों की पूजा नहीं करनी, नेगेटिव। बेफायदा खुदा का नाम नहीं लेना, नेगेटिव। तो तकसीम ऐसे है कि मुस्बत और मनफी अहकामात हैं, और दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों इकट्ठे बढ़ रहे हैं। अब मानने वाले पर हम बात कर रहे हैं जो चौथा है। और चौथा हुक्म अगर हम पढ़ें, कल हमने पढ़ा था, और अगर दोबारा पढ़ लें, मैं पढ़ देता हूं दोबारा। खरूज 20 बाब, ये शुरू कहां से हो रहा है? याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना, याद करके, याद करके। इसके लिए जो लफ्ज है वो जाकार है, जाकार, इब्रानी लफ्ज जाकार, जो खरूज की किताब में इस्तेमाल हुआ है। आगे जो इस्तिस्ना की किताब में इस्तेमाल है वो फर्क है, वो मैं आगे जाकर बताऊंगा, वो फर्क है, वहां पर भी हुक्म में पाए जाते। लेकिन खरूज की किताब में लफ्ज जाकार पाया जाता है, जिसको हम याद करके। अब जाकार हमारे यहां उर्दू में जिक्र है। जिक्र, जिक्र किसको कहते हैं? उसने कभी जिक्र किया उसका? ये हम मिसाल कहते हैं। उसने किस किस का जिक्र किया था? इसका मकसद उसने किस किस को याद किया था। जब कोई जिक्र करता है तो उसको याद कर रहा होता है। और यहां पर हुक्म यह है याद करके, यानी जिक्र करके, जाकार, जिक्र करके। बहुत खूबसूरत ये लफ्ज है, बहुत अहम ये लफ्ज पाया जाता है, जिक्र करना। और अब जिक्र कहां कहां पर किया जाता है? जिक्र कैसे कैसे किया जाता है? एक तो अपने लिए बंदा जिक्र करता है, अपने आप के लिए। हमारे यहां उर्दू तर्जुमे में जो लफ्ज मिलता है ना, याद करके, ये ऐसा लग रहा है सिर्फ मेरे लिए है, मुझे याद करना है, मुझे याद रखना है, मुझे अपने ज़हन में रखना है, भूलना नहीं है। किसी सूरत भी सबत को भूलना नहीं है। ये उर्दू तर्जुमे में ये है, याद करके। लेकिन जाकार जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं, जाकार इब्रानी लफ्ज, उसका तर्जुमा मैंने आपको बताया कि जिक्र करके। और अब जिक्र तो अपने लिए भी किया जाए, मैं अपने आप के लिए भी जिक्र कर सकता हूं,
लेकिन अपने साथ अक्सर जिक्र नहीं किया जाता। जाकार अपने साथ ही नहीं किया जाता। जिक्र किसी बात का भी अगर कोई सामने हो, जिसको हम मुखातब कर रहे हों, जिससे हम बात कर रहे हों, उससे जिक्र किया जाता है। तो ऐसा कहा गया है, जाकार यानी जिक्र कर, दूसरों को भी सबत के बारे में बता, दूसरों को भी इसकी याद दहानी करवा, दूसरे भी जान जाएं कि सबत की कितनी बड़ी अहमियत है। जाकार और ज़हन में रखें दूसरे भी। इसका मकसद यह है कि एक दूसरे को सबत के बारे में, सबत की अहमियत के बारे में बताते रहना। यह है याद करके एक दूसरे को। लेकिन अब यकीन जाने हम ऐसा नहीं करते। बहुत लोग हैं जो खुद ही कर रहे होते हैं अपने आप को। और मैंने देखा है कि वो इबादत पर तो जा रहे होते हैं। सबत का दिन पाक मानने में इबादत करने की आगे जाकर बातें होंगी, कुछ ऐसी हैं। काफ़ी लंबा पॉइंट है ये सबत का। तो काफ़ी लोग हैं कि वो इबादत पे तो जा रहे होते हैं, लेकिन वो अपने घर वालों को भी साथ नहीं लेकर जाते। उनकी बीवी घर में, बच्चे घर में, और खुद वो जा रहे होते हैं इबादत के लिए। ये नक्शा नहीं है सबत का। जहां पर है ना याद करके यानी जिक्र करके, जाकार लफ्ज है, इसका मकसद ये है कि आपने ना अपने घर वालों को छोड़ना है, अगर कोई घर में मेहमान आए उसको भी नहीं छोड़ना, अगर कोई परदेसी हो उसको भी नहीं छोड़ना, सबको याद करके जिक्र करके उनके साथ सबत को पाक मानना है। पाक का मानी मेरा ख्याल आप सब जानते हैं, अगर नहीं तो मैं दोहरा सकता हूं। पाक का मानी जरा याद करें, किसको हम कहते हैं पाक? क्या होता है पाक? मेरा ख्याल है कि कहीं ने कहा होगा कि पाक का मानी साफ करना है, पाक का मानी सुथरा करना है, साफ सुथरा होना। लेकिन पाक का लफ्सी मानी है अलग करना, अलग मानना, अलग कर देना, अलहदा कर देना। मिसाल के तौर पर मेरे अगर किसी कपड़े पर दाग लग गया तो मैं इसको साबुन के साथ धोता हूं और ये साफ हो जाता है। साफ होने से क्या मुराद है कि वो अलग हो गया। इसलिए तो सबत का मानी, पाक का मानी यही है कि हमें सबत को दूसरों से अलग, दूसरे दिनों से अलग मानना है और इसका जिक्र करना है कि बाकी 6 दिन हमारे कामकाज के हैं, बाकी 6 दिन हम अपनी मसरूफियत में वक्त गुजारते हैं और 7वें दिन को अलग करना है बाकी दिनों से। ये नहीं है कि वही रूटीन वर्क हो, वही सारा सिस्टम हो। और यकीन जाने कि मैं जिस वक्त इतवार की हिस्ट्री पढ़ रहा था कि इतवार किस तरह से आगे जाके हमने नए अहदनामा में देखना है, जिस वक्त हम सबत के आखिर में पहुंचेंगे, तो मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था इसकी, इतवार की। कस्तमतैन ने जिस वक्त इतवार की छुट्टी मुकर्रर की तो उसने इसको बिल्कुल अलग किया कि लोग बाकी 6 दिन काम कर लें, अपनी जिंदगी का रूटीन वर्क करें और उसके बाद 7वें दिन को अलग कर लें, पाक मान लें, अलग कर लें। ये इसका मकसद है। लेकिन हम इस तरह से करते नहीं। जाकार, जिक्र हम दूसरों के साथ उस तरह से नहीं करते जिस तरह बाइबल में जोर दिया गया। याद करके, जिक्र करके, इसका मकसद है कि मिलजुल कर। और मैं अक्सर हफ्ते वाले दिन अपने घर में भी, और अगर मैं किसी के पास जाऊं तो उसको मैं उसके लिए दुआ यही करता हूं कि कल इबादत का दिन है, इतवार का दिन है, तो आज ही से हमें तैयारी करें, आज ही से हम उसके बारे में जाने सीखें कि किस तरह हम दूसरे कामों से उसको अलहदा करेंगे। तो ये है जाकार, ये है इसका। हमारे यहाँ इस्तिस्ना की किताब में वो जाकार ने वो सामार है, सामार। और सामार थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा सामार का अंदाज फर्क है। वहां पर, यहां पर है ना, याद करके सबत का दिन पाक, मतलब जहां पर लफ्ज जाकारेंगे भी
इस्तिस्नाई किताब में से कि वहां पर जो लफ्ज है समार, वो एक नया मानी देता है, एक और मीनिंग देता है। ये इब्रानी लफ्ज जो मैं बोल रहा हूं समार, तो मैं जानता हूं कि अभी पाकिस्तान में एक ग्रुप है जो शरीयत के मुताबिक सबत हमारे सामने रखता है, जो फर्क अंदाज से सबत को पेश करता रहता है। बल्कि एक तो कलीसिया ही है ना, लेकिन एक मसैनिक ज्यूज अभी ये पाकिस्तान में उठ रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, तो वो फर्क अंदाज से सबत को पेश करते रहे थे। इसलिए मेरे ज़हन में था, और भाई वकास ने भी कहा कि इस्लामाबाद में काफ़ी लोग हैं, हम मिलकर सबत के बारे में देखेंगे। और अब यकीन जाने कि जिस वक्त हमने सबत की अहमियत नए अहनामा में जाकर देखनी, फिर जाके बातें क्लियर होंगी कि आया सबत है क्या, मसीही सबत किसको हम कहते हैं, कैसे उसको मनाना है। तो कुछ मीनिंग में, मानी में कुछ बातें भी इसकी आ जाएंगी, तो हम देखेंगे। सो आइए हम जो कुछ आज हमने सीखा, ज़ाकार जिक्र करके, याद करके सबत का दिन पाक मानना, आइए हम दुआ करें और खुदा से फजल मांगे कि हम इसका जिक्र करने वाले बने। हम दुआ करें।